ये Redmi Note 5 Plus का एक फ़ोन है। इसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम है, केवल 2G का नेटवर्क इसमें आ रही है, जबकि 4G का नेटवर्क नहीं आ रहा। तो इसको हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए केवल ई का सिंबल आ रहा है, ठीक है। और जब इसको हम यहाँ से 2G पे करते हैं तो भी 2G रहता है, 4G पे रहता है तो भी 2G रहता है। और यहाँ पे LTE पे सपोर्ट है। और इसमें जियो की सिम भी लगी हुई है, जबकि जियो में कुछ भी नहीं आ रहा है, जियो ब्लैंक आ रहा है इसमें। और सर्च करने पे इसमें लिस्ट बन रही है। तो एयरटेल में यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ तो इसमें लिस्ट बन रही है। तो लिस्ट बनने का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ कि अगर लिस्ट बनता है तो फ़ोन में WTR सही मानी जाती है। तो यहाँ पे भी इसको वोल्टी को मैं इनेबल कर देता हूँ। और सिम 2 नेट के लिए, यहाँ पे इंटरनेट के लिए सिम 2 एक्टिवेट है। तो एयरटेल में जाता हूँ, फिर से नेटवर्क में जाता हूँ और इसको सर्च कर देता हूँ, देखता हूँ लिस्ट बन रही है कि नहीं। यहाँ पे देखिए रजिस्टर भी हो जा रही है तुरंत ये। तो इसको मैं मैनुअली अगर करूँ तो इसमें देखता हूँ सर्च करके 4G की लिस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है एयरटेल की। और 4G पर सेलेक्ट करने पे क्या नेटवर्क सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और सेलेक्ट होने के बाद क्या 4G नेटवर्क आ जा रही है कि नहीं आ जा रही है। तो देखते हैं। तो सर्चिंग में काफ़ी टाइम तो ले रहा है यहाँ पे भी, तो लगे रहने देते हैं, देखते हैं, सर्च होने देते हैं नेटवर्क आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और देखिए यहाँ पे एयरटेल 4G लिख रहा है, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ये रजिस्टर भी हो रहा है, लेकिन 4G का नेटवर्क चला गया। जो 2G आ रही थी वो चली गई, और 4G की भी नेटवर्क नहीं आई, और यहाँ पे लिख रहा है नो सर्विस, ठीक है। तो इस केस में हमको WTR पे काम कभी नहीं करना है। लेकिन बोर्ड में क्या हाल है देखिए, बोर्ड में इधर WTR चेंज किया हुआ है, किसी ने इसको चेंज किया है और इस पर काम भी किया है। उस साइड का भी पतरा निकला हुआ है, लेकिन शायद कुछ समझ में ना आया हो तो छोड़ दिया हो जिसने भी किया। लेकिन यहाँ पे 4G का पूरा गायब है। तो मुझे इसमें सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले मुझे इसमें चेक करना है कि सिम निकालने पे क्या कंडीशन है। सिम को मैं बाहर निकाल देता हूँ और उसके बाद इस लॉक को ऑफ़ करके इसका देखते हैं स्क्रीन पे क्या लिख रही है। तो यहाँ पे अभी क्या है, नो सिम कार्ड है। और विदाउट सिम हमारा इमरजेंसी कॉल लिखना चाहिए, जैसे कि अभी यहाँ पे नो सिम कार्ड लिख रहा था। तो ठीक है, इमरजेंसी कॉल लिखता है, लेकिन इसमें नो सिम कार्ड लिख रहा है, तो सिम तो लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए एक बार हम इसकी वोल्टेज चेकिंग दिखाते हैं 4G RF की, क्योंकि इसमें 4G का प्रॉब्लम है और वोल्टेज तो आ रही है। इसका मतलब है कि WTR हमारा कंडीशन में है, लिस्ट भी बन रही है, तो WTR हमारा सही लगा हुआ है। जो जिसने भी लगाया WTR को वो सही है, WTR की वर्किंग यहाँ पे परफेक्ट है। और किसी भी फ़ोन में आपको इस तरह का नज़र आ जाए तो आप उसको समझिए कि उसमें WTR जो है वो सही है, और आपको काम जो है किसी अदर सेक्शन में करनी होगी। तो इसके लिए हम फ़ोन को एक बार दिखाते हैं आपको कौन से सेक्शन में करनी होगी। तो यहाँ पे ये जो फ़ोन है इसको मुझे उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे साइड में 4G RF होती है। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ और पहले मैं टेस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। मल्टीमीटर को आप 20 पे करिए और यहाँ पे थोड़ी बारीकी से आपको काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ी सी भी लापरवाही होगी तो फ़ोन ऑफ हो जाएगी। तो मेरा APT का वोल्टेज यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो मैं आपको बोर्ड ऑन करके निकाल के बाहर से दिखाता हूँ, क्योंकि अभी क्या है ये बोर्ड में लगा हुआ है तो ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसका पत्ता वगैरह जो है। तो बेटर यही होगा कि अभी मैं इसको बाहर निकाल लूँ, और क्योंकि बैटरी तो इसकी फिक्स है। तो फ़ोन को ऑन करना है, और ऑन करने के बाद फ़ोन को इस तरह से रखना है। तो मैं इसको DC में ऑन कर लेता हूँ।
टाइम देता हूँ इसको पूरा ऑन होने का। तो मैं डीसी में इसको सेलेक्ट कर लिया हूँ 20 वोल्ट पर, और इसको ऑन करके और इसका वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। तो डीसी में लग गई और यहाँ पे ट्रिगरिंग हो भी रही है डीसी, और ये फ़ोन ऑन भी हो गया। तो थोड़ा वेट करते हैं, अभी लोगों पे होगा, और जब वो हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा पूरी तरह से तो वोल्टेज जो है वो क्या है, क्या बन रही है, WTR पे वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है, अभी पहले उसको हम चेक करते हैं। इसके बाद से फिर हमको चेक करना होगा 4G RF पे। तो WTR पे हम चेक करते हैं। वो देखिए वो फ़ोन तो ऑन है और मल्टीमीटर आपको नज़र आ ही रही होगी। तो मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ अभी फिर WTR पे वोल्टेज है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए WTR पे वोल्टेज अभी तो नहीं आई शायद, या फिर लगा नहीं है ये। तो WTR की वोल्टेज जो है ये अभी नहीं आई है, और फ़ोन जो है 119 एम्पियर पे रुका हुआ है। तो ठीक है, फ़ोन में एक बार हम सिम को लगाते देखते कुछ हलचल हो रही है एम्पियर में। नहीं, एम्पियर 119 पे है। तो मुझे यहाँ पे WTR पे वोल्टेज चेक करना है। देखिए वोल्टेज यहाँ पे आ रही है WTR पे, लेकिन लो आ रही है। और ये हमारा 1 वोल्ट का भी सप्लाई जो है WTR पे आया था अभी। तो लिस्ट बनने का मतलब है कि WTR वर्किंग में है और ये वोल्टेज आ रही है। तो मैं इसको एक बार चेक ऐसे उल्टा करके दूसरे साइड से जो वोल्टेज है VP APT वाली उसको चेक करते हैं। तो कहाँ पे कंफर्म करते हैं 3.7 कहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे ऊपर में 1.8 आ रही है, जहाँ पे आपको ये नज़र आएगा अभी माइक्रोस्कोप पे। ये देखिए आप, यहाँ पे आपको 1.8 आ रही है। 1.8 वोल्टेज यहाँ पे जो होनी है आपकी वो 1.3 1.4 ऐसे कर रही है, और इधर में आपका 0.8 ही आउट कर रही है ये हमारा APT सप्लाई जो है। तो ठीक है, और यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसका देखते हैं। यहाँ पे 1.8 आ रही है, और जहाँ पे हमारा कैपेसिटर यहाँ ऊपर साइड में लगा हुआ है इस पर VPH आनी चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ पे कहीं पे भी VPH पावर नज़र नहीं आ रही है मुझे। तो अगर यहाँ पे VPH पावर नहीं होगा तो फ़ोन वर्क कैसे करेगी, जबकि 1.8 आ रही है और VPH पावर का यहाँ पे नामो निशान नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। मैं फ़ोन में एक बार चेक करता हूँ VPH पावर आ रही है कि नहीं आ रही है फ़ोन में। तो 4G RF पे यहाँ पे VPH पावर एक जगह में बनती है, ये APT सप्लाई होगी, और नीचे में हमारा यहाँ पे VPH होगा। तो यहाँ पे VPH पावर ही गायब है क्या। ठीक है, मैं 2G RF पे चेक करता हूँ VPH पावर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो 2G RF पे VPH पावर तो अवेलेबल है। WTR पे वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। WTR की वोल्टेज अभी दिख नहीं रही है, और यहाँ पे हमारा 4G की पावर जो है वो बन नहीं रही है। तो VPH पावर यहाँ पे एक जगह पे होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे आपका 1.6 1.3 नज़र आ रहा है RF के पास में। तो ये ऑन बोर्ड में ये पत्ता निकाल के ही टेस्टिंग होता है, मुझे निकालना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अभी ये टेस्टिंग हो नहीं पा रही सही से। एक बार स्क्रीन के साथ में करते तो थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाता। तो निकालते हैं बैटरी को बाहर, या फिर हम दूसरा डिस्प्ले लगा के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा डिस्प्ले अपने पास है कि नहीं। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टॉप करते हैं और चीज़ें अरेंज करके लाते हैं फिर। बैटरी को मैंने निकाल लिया, और ये चार्जर का मैं केबल इसमें लगा लेता हूँ, डिस्प्ले का भी लगा लेता हूँ। वाइब्रेट कर गया फ़ोन, और ये नेटवर्क का भी केबल लगा लेता हूँ। उसके बाद से अब सारी वोल्टेजें मुझे प्रॉपर दिख जाएंगी। अब मैं इसको चेक कर पाऊँगा अच्छे से, और मैं आपको डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ। सिम लगी हुई है इसमें, और बैटरी भी लगाना पड़ेगा ना मुझे फ़ोन ऑन करने के लिए। तो ये वाली बैटरी तो इसकी जो थी वो डिस्चार्ज ही थी, तो मैं इसमें दूसरा बैटरी लगा लेता हूँ।
और अब जो है कि इसकी वोल्टेज की टेस्टिंग आसान हो जाएगी। तो स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो फ़ोन वाइब्रेट करके ऑन हो रहा है और इसमें सिम लगी पड़ी है। तो यहाँ से हम पहले WTR की चेकिंग कर सकते हैं और उसके बाद से फिर हम चेकिंग करेंगे 4G RF साइड में। तो मल्टीमीटर में इसकी टेस्टिंग हम करते हैं यहाँ पे। तो सबसे ज़रूरी होता है WTR का वोल्टेज चेक करना। यहाँ पे देखिए WTR का जो वोल्टेज है ये 0.1 वोल्ट का फ्लैक्चुएशन हो रहा है और ये देखिए फ्लैक्चुएशन ये बिल्कुल सही हो रही है, बहुत ही तेज़ी से फ्लैक्चुएट कर रहा है ये जो थोड़ी तेज़ चल रही है ये। और लिस्ट भी फ़ोन बना रहा है और ये सस्टेन है। फ़ोन अभी सर्चिंग मोड में होगा। एक वोल्टेज हमारी फ्लैक्चुएट कर रही है और एक वोल्टेज जो है वो सस्टेन है, अभी दूसरी भी सस्टेन है। तो फ़ोन का कंडीशन देखते हैं। फ़ोन ऑन हो गई है और इसमें नेटवर्क अभी नहीं आया, नो सर्विस लिख रहा है। और अभी क्या है, ये इमरजेंसी कॉल हो गया। तो अब हम चेक करेंगे APT की सप्लाई को। तो यहाँ पे जो हमारा APT की सप्लाई बनती है उस पर क्या है, वोल्टेज यहाँ पे नहीं है, 1.2 वोल्ट है। और एक साइड से VPS पावर इंटर होना चाहिए, वो भी पावर नहीं बन रही है, 1.3 आ रही है। और यहाँ पे वोल्टेज बहुत ही लो है। तो यहाँ पे हमको प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गया है और मेरे ख्याल से इस फ़ोन में APT सप्लाई के लिए VPH पावर नहीं बन रही है। और यही रीज़न है कि APT सप्लाई नहीं बन पा रही होगी। और जब APT सप्लाई नहीं बन पा रही होगी तो हमारा 4G RF वर्किंग में नहीं है। तो यहाँ पे APT सप्लाई जो है VCC पावर होती है 4G RF की, जो कि 1.38 पे यहाँ पे नज़र आ रहा है हमको। एक जगह देखिए यहाँ पे 0.4 बन रहा है, 2 बन रहा है और एक जगह 1.8 आ रहा है। तो 1.8 तो आती है यहाँ पे, लेकिन इसके साथ साथ 3.7 भी आती है एक जगह, लेकिन वो हमारी मिसिंग है। तो चलिए हम इसको एक बार आपको माइक्रोस्कोप में भी दिखा देते हैं। मैंने केवल अपने देखा पहले, आप लोगों को नहीं नज़र आई। तो माइक्रोस्कोप पे चलिए देखते हैं। यहाँ पे माइक्रोस्कोप पे एक जगह में जो ये ऊपर साइड में है ना, एक जगह यहाँ पे या तो यहाँ ऊपर साइड में जहाँ पे 1.3 आ रही है, इस पर हमारा या तो VPH आना चाहिए या तो इधर आना चाहिए VPH। तो दोनों पे, यहाँ पे 1.7 आ रहा है, यहाँ पे 1.3। तो APT में 1.3 का कोई पैटर्न नहीं नज़र आता है कभी स्कीमेटिक डायग्राम में। और यहाँ पे हमारा ये APT की सप्लाई बनती है, तो वहाँ पे हमारा कहीं पे भी तो यहाँ पे 1.8 के अलावा 3.7 आनी चाहिए ना VPH पावर। वो VPH पावर यहाँ कहीं पे बन ही नहीं रही है 1.3 के अलावा और कोई। हाँ, यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर यहाँ पे ओपन हो गया है रजिस्टर, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है।
तो ये भी यहाँ पे डायग्नोस हो गया अभी कि ये भी सॉल्व हो जाएगा अब यहीं से। ये एक रजिस्टर ओपन हो गई है, इधर हमको 3.6 नज़र आ रही है, जबकि इसके अपोजिट साइड में हमको अभी 3.7 हो गई, तो अभी 3.6 हो गई। तो एपीटी सप्लाई कितनी है? एपीटी सप्लाई 0.6 0.5 बनने लगी एपीटी सप्लाई। तो एक बार हम नेटवर्क चेक करते हैं। तो अभी इमरजेंसी आ रहा है क्योंकि केबल तो लगा ही है, ऊपर एंटीना नहीं लगा हुआ है, ऊपर साइड से जो होता है। तो अभी नो सर्विस नहीं आ रहा है, अभी इमरजेंसी कॉल ओनली आ रही है। तो अब मेरे ख्याल से ये रजिस्टर को बाईपास करने से आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर से यही प्रॉब्लम करेगा वो। एपीटी सप्लाई की प्रॉब्लम है ये, जिस वजह से 4G का यहाँ पे वर्किंग नहीं हो रहा है, 4G वर्क नहीं कर रहा है। तो सिंपल सा केस था ये, जबकि उधर में WTR पे काम हुआ है। तो यहाँ पे 3.6 वोल्ट और यहाँ पे हमारा ड्रॉप कर रही थी वोल्टेज, अभी तो ये आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रॉपर देखा, यहाँ पे हमारा 3.7 नहीं आ रही थी, 1.3 आ रही थी। अभी जब मैंने उसको स्क्रैच किया तो यहाँ देखिए एपीटी सप्लाई की वैल्यू भी 1 वोल्ट से ऊपर अभी थी, हमको मिला। यहाँ पे धीरे धीरे फ्लैक्चुएट कर रही है, यानी कि अब एपीटी सप्लाई भी बनेगी। जैसे हमारा नेटवर्क स्ट्रेंथ पे आएगा तो एपीटी सप्लाई भी हमारी बनेगी। और यहाँ पे 1.8, तो हाँ बन रही है 1.8 यहाँ पे, ठीक है। ये एपीटी सप्लाई की जो स्ट्रेंथ है वो हमारी नेटवर्क के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे नेटवर्क बूस्ट होता जाएगा तो एपीटी सप्लाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हम इस रजिस्टर को एक बार निकाल के दोबारा से लगा सकते हैं, या फिर इसको हम मिला सकते हैं आपस में, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ना वो 0 ओम की होती है। चलिए फ़ोन को ऑफ़ करते हैं और इसको अपने कंडीशन में लाते हैं और इस पर वर्क कर लेते हैं जो करना है, और उसके बाद से फिर आपको हम दिखाते हैं। तो इसको अब तब तक देखिए, यहाँ पे एपीटी की जो रेजिस्टेंस है उसको मैं कैसे मिला देता हूँ दोनों साइड से, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये लोअर वैल्यू होती है, जिस पे हमारा 3.7 आना चाहिए था अप साइड में, लेकिन वो 3.7 ना देके जो वोल्टेज बना रहा है वो 0.3 बना रही थी। लेकिन अभी जो मल्टीमीटर से मैंने वहाँ पे स्क्रैच किया तो बनने लगी वोल्टेज, क्योंकि वहाँ पे वाटर डैमेज से रेजिस्टेंस ओपन हो गया था। तो ये दोबारा से हो सकता है, इस वजह से मुझे यहाँ पे काम करनी होगी, सावधानी से इसको सही करना होगा। तो चलिए इसको करते हैं। अगर आईसी के अंदर भी वाटर डैमेज होगी तो एपीटी तो बन रही है। चलिए, एपीटी की सप्लाई 0.6 तक ही जा रही है, लेकिन नेटवर्क का स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा वो बढ़ते हुए 3.7 तक जाएगी। तो एक बार मैं इस पर पेस्ट लगा लूँ थोड़ा सा। तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और एक काम और करना है कि जब मैं इसको लगाऊं तो बोर्ड में नीचे साइड में टिप लगाना होगा, क्योंकि ऐसा होगा कि अगर ये ऐसे रहा तो फिर वो शॉर्ट करेगी बोर्ड में। तो मुझे ये ऐसे इस फेस में यहाँ पे टिप लगा लेना है। ठीक है, अब ये हमारी सेंसर की लाइन में ढक जाए तो लग गया टिप यहाँ पे, और अब बोर्ड को मैं लगाता हूँ। रजिस्टर ओपन होने से वो हमारी पावर नहीं बन रही थी, तो देखता हूँ अब हमारा नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा 4G वाली, जबकि केवल 2G की नेटवर्क तो आ रही थी। तो
यहाँ पे देखिए अच्छे से जब ये टेस्टिंग हुई तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम डायग्नोस हो गया। तो सबसे बड़ी चीज़ है टेस्टिंग करना। सबसे बड़ी चीज़ है आपको फ़ोन में टेस्टिंग करके फ़ॉल्ट को डिटेक्ट करना। अगर फॉल्ट नहीं मिलेगी तो फ़ोन रिपेयर करने में प्रॉब्लम होगा और आप काम करते रह जाएंगे शायद। ये इसकी बैटरी ड्रेन है, मैं दूसरी बैटरी से इसको ऑन करूँगा। और ऊपर साइड में ये जो एंटीना है इसको भी मैं लगा देता हूँ। ओनली जियो की सिम को इंसर्ट करता हूँ जैसे कि पहले किया था। तो एपीटी मॉड्यूलेटर की इनपुट ही गायब थी तो कहाँ से काम होगा। मैंने कई बार वहाँ पे चेक किया 1.3 ही वो आ रही थी, लेकिन वो जब रजिस्टर एक बार मैंने इसको स्क्रैच किया तो वो 3.6 देने लगी। देखिए 4G आ गई। तो जियो की 4G वोल्टी नेटवर्क के साथ में, तो ये छोटी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन इस केस में भी बंदे ने WTR चेंज कर रखा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और ऑनलाइन क्लास जो है रनिंग में है, चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, कई सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी सीट ले लें और अपने टाइम के अनुसार जो भी क्लासेस है उसको ज्वाइन कर लें। थैंक यू।